वो तो गीदड़ था जिसने मारा, गीदड़ था निहत्ते आदमी को मारा। वो मारने वाला साला गीदड़ था। इन शेरों से आके भिड़े, एक से भी आके बता देगा। हम तो औजार भी नहीं लेंगे, वो चाहे औजार लेके आ जाए, हाथ में दम है। हमारी माने दूध चले, दूध। ये सरकार घुटनों पे आ जाएगी, बता रहा हूँ आपको। उसके हत्यारे का एनकाउंटर करो, यूपी मॉडल चाहिए, बुलडोजर चलाओ, एनकाउंटर करो। रेखा गुप्ता जी की सरकार में दलित कूड़ा करकट है और कुछ नहीं। इसके दिल्ली में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। ये सरकार इतनी गिर चुकी है। हमारी स्पष्ट मांग है, जब तक 1 करोड़ रुपए का मुआवजा सरकारी नौकरी परिवार को नहीं मिलेगी, जब तक आरोपी नहीं पकड़ा जाएगा, जब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा, ये आंदोलन चलेगा। कोई गलती नहीं थी, वो कूड़ा उठा रहे थे, पीछे से वार करा। लड़का इतना सीधा था, ना बोलना, ना लड़ाई, ना दंगा, ना किसी से कुछ नहीं। रेखा गुप्ता सरकार तो कहती है कि मैं आम जनता की सरकार हूँ। आम जनता की सरकार है तो उनको आना चाहिए ना यहाँ पे। ये कल से 30 घंटा हो गया तो आना चाहिए ना। क्यों नहीं आ रहे हैं? ये पब्लिक परेशान है क्यों? ऐसा तो हर किसी के साथ होता रहेगा। रेखा गुप्ता सरकार जागे और थोड़ी शर्म करिए, क्योंकि इन लोगों ने ही आपको वोट देकर उस गद्दी पे बिठाया है जिसके सहारे आज आप 4 दीवारी में बैठकर एसी में हवा खा रही हैं। और जो यहाँ की माननीय मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी, उनको तो पता ही है दलित है। मदद नहीं कहाँ मदद करनी होती, आते नहीं, कल से बैठे हुए हम, पागल हैं हम। जो सरकार घमंड में है ना, उनको हम कहना चाहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं। हमारी कंपनी का मैनेजर मालिक कोई यहाँ मिलने नहीं आ रहा। 24 घंटे हो गए, परिवार से अब तक मिलने नहीं आया हमारा मालिक। मान लो आज तो उसके साथ हुआ है, कल को किसी के भी साथ हो सकता है। वार्ड में, हर वार्ड के अंदर चोर उठाई गिरे स्मैक की है, कूड़े के काम पे लड़ते हैं उठाने के। कल को किसी को मार दे, मुझे मार दे, हमारी फैमिली का कुछ भी नहीं है। 18,000 की नौकरी में जान दे हुए यहाँ, बताओ। हर चीज पे वो है कानून का, हमारे लिए कुछ भी सुविधा नहीं है। लेकिन रेखा गुप्ता सरकार का कहना है कि कानूनी व्यवस्था एकदम बेहतरीन है। अब आप अनिल के साथ जो हुआ, जिसके बाद आप लोग जागे, आपने धरना प्रदर्शन किया, तो सरकार से अब आप क्या मांग कर रहे हैं, क्या होना चाहिए उस आरोपियों के खिलाफ जिसने अनिल के साथ गलत किया है? रेखा गुप्ता कह रही है कि मतलब कानून बेहतरीन व्यवस्था चल रही है, तो जो सवेरे अखबार खोलते हैं 4-6 मर्डर उसमें लिखे होते हैं, वो कौन कर रहा है फिर? हैं? कौन कर रहा है? के ये तो आपकी पोल, आपका जो कानून है, जो सिस्टम है, अगर उस अपराधी को पकड़ लिया जाता तो यहाँ पे इतने लोग बैठे होते क्या? उसको पकड़ के सजा दी जाती तो बैठे होते क्या? बताओ। तो रेखा गुप्ता जी तो फुल सिक्योरिटी में चलती है, Z+ सिक्योरिटी में, उनके लिए तो कानून व्यवस्था अच्छी है। आम आदमी का क्या है, गरीब आदमी का क्या है? देखो, आप तो रेखा गुप्ता सो के नहीं उठती होंगी जब तक आप तो दिल्ली की सड़कों को बिल्कुल क्लियर करके सुनिए, एक एक करके बात करिए, सबकी सुनी जाएगी। देखिए, एक एक करके बोलेंगे तो बात सरकार तक भी पहुंचेगी और आपकी मांग। सुबह 5 बजे घर से निकल के साफ सफाई हो जाती है, लोग आंख मसलते रहते हैं और ऐसी वारदात हो जाती है। हमारे लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। कि नगर निगम रात को 2 बजे घर से चलते हैं, बागपत बड़ा शामली वाले, सहारनपुर वाले 3:30 बजे की ट्रेन पकड़ते हैं हम लोग, जब जाकर यहाँ तक दिल्ली को सभा करते हैं। उसके बाद भी आपकी सुरक्षा भ्रष्टाचार हो रहा है, ये कुछ नहीं होना हमारे साथ। आप देखना, रात को 2 बजे चलते हैं, घर से 2 बजे हम सोते नहीं है पूरी रात। ट्रेन पकड़ते 3:30 बजे ट्रेन है हमारी, जो काशीपुर खेड़ी चलती है, वो बागपत आती है। जब 3:30 बजे पकड़ते हैं ट्रेन को हम, जब यहाँ आते हैं 7 उतरते हैं, जब हम फिर हमें ड्यूटी करते हैं हम लोग, और हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। आप तो खुद यूपी में आते हैं, यूपी के योगी तो कह देते हैं एनकाउंटर कर दो, और रेखा गुप्ता तो कर नहीं। योगी का राज अच्छा है, मेरी बात सुनो एक मिनट। एक एक करके बात। योगी का राज अच्छा है, योगी से आता है बंदे दिल्ली में ड्यूटी करने आ रहे हैं। अभी ये चीज आप नोटिस करो, बंदे दिल्ली में आ रहे हैं, पर दिल्ली में सुविधा नहीं मिलेगी। इन जैसे भैया को हादसा हो जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा ये बताइए। हमारे साथ सुपरवाइजर का भी व्यवहार अच्छा नहीं होता है, मैनेजर का भी अच्छा नहीं होता है, HR का भी अच्छा नहीं होता है। ये बताइए हम सुने किसकी? बर्ताव किसी का भी अच्छा नहीं है हमारे में। सुनो मेरी बात सुनो, यूपी का कानून अलग और दिल्ली का कानून अलग कैसे हो सकता है? दोनों तरफ तो यहाँ तो 4 इंजन की सरकार, दोनों तरफ तो बीजेपी की सरकार है। तो देखिए, मैं भी पढ़ के यहाँ पे नगर निगम। सुनो, ये अगर मारने वाला कोई अब्दुल होता ना, तो अब
ये बीजेपी सरकार है, धर्म के नाम पे मारती है ये। हाईलाइट हो जाता। अब तक ये कोई मारने वाला अब्दुल होता, इसका घर टूट चुका होता, इसको इनकाउंटर कर चुके होते, है ना। तो ये सरकार जो है ना, बेसिकली क्या है, ये हम लोगों को भाई ध्यान से सुनना, ये सरकार चुनाव के वक्त जो है ना हमारे गरीबों के घर में आती है, रात्रि प्रवास करती है, हमारे घर का खाना खाती है कि दलित भाई हमें बड़ा दुख है, हम आपके लिए काम करेंगे, हमारी सरकार बनवा दो। यही बात है भाई, खाया था घर में खाना के सोए थे कि दलित भाई, तब तो इनके पैर भी धोते हैं प्रधानमंत्री जी हैं। और चुनाव निकलने के बाद आज बेचारा वही दलित सड़कों पे बैठा हुआ है, वही चाकू खा रहा है। कहाँ है सरकार, कहाँ है बीजेपी की सरकार? भाई सीधा सवाल तो ये है कि जब आप इलेक्शन के टाइम पे हमको कहते हो आप हिंदू हो, बोलो जय श्री राम हम बोलते भाई, हम इनके चुनावी हिंदू बन जाते हैं और चुनाव खत्म होते हम हिंदू नहीं है। अगर हिंदू होते तो अब तक उसका इनकाउंटर नहीं हो जाता। हम तो दलित है ना, गुप्ता भी तो ये दलित हमें बता देता है कि तुम दलित हो। सच्चाई है, कान खोल के सुन लो बीजेपी के। अभी मैं तो ये कह रहा हूं कि देखो आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री आपका है, ठीक है, कानून आपका है, पुलिस आपकी है। पहले तो ये होता था भाई, केजरीवाल जी कहते थे हमारे हाथ में पुलिस नहीं है, रेखा गुप्ता जी कहती थी एक बार हमें जिता दो हम राम राज ला देंगे। 1.5 साल से रामराज नहीं बना, अभी तक नहीं बना। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, सुनो, वो तो बेचारा शरीफ आदमी था, उसको चाकू मार दिया। अरे ये बैठे हैं, किसी को तो हमने मारे, ये बैठे हमने मारे। सुनो एक मिनट, वो तो गीदड़ था जिसने मारा, गीदड़ था, निहत्ते आदमी को मारा, वो मारने वाला साला गीदड़ था। इन शेरों से आके भिड़े, एक से भी आके बता देगा। लेंगे भैया, आज से काम कर देंगे, हम तो औजार भी नहीं लेंगे, वो चाहे औजार लेके आ जाए, हाथ में दम है। हमारी माँ ने दूध चले, दूध काट के रख देंगे उसको हाथों से ही, औजारों की जरूरत नहीं है हमें। एक मिनट भाई देखो, हम झाड़ू लगाते हैं ना, झाड़ू में डंडा भी होता है, मोर भी बना देते हैं। सफाई कर्मचारी को कमजोर ना समझे। मैं कहना चाहता हूं कि आज दिल्ली के अंदर सब हड़ताल पे हैं, और अगर यही हड़ताल चलती रही ना, दिल्ली के अंदर घुटनों कूड़ा हो जाएगा, और घुटनों कूड़ा हो जाएगा, ये सरकार घुटनों पे आ जाएगी, बता रहा हूं आपको। अमीरों के घर का कूड़ा कौन उठाता है, उनकी गंदगी कौन साफ करता है? हम करते हैं ना। कोई भी इंसान अपनी लैट्रिन धो सकता है, दूसरे की नहीं धोता। ये हमारे भाई गटर साफ करते हैं, गटर में उतरते हैं, नालों में उतरते हैं। देखिए इतनी सी बात है, सरकार का कोई नुमाइंदा आके उसकी बहन के आंसू पहुंचे, आंखें उसकी पत्थर तक कोई नहीं आया। हम वही तो कह रहे हैं भाई कि जब आप चुनाव के टाइम पे हमारा वोट मांगने आते हो, हमारे घर पे खाना खाने आते हो, अब हमारा एक बच्चा मारा गया, उसके आंसू पोंछने आ जाओ, उसकी बहन के, उसकी हैं। अब कल मेट्रो वेस्ट वालों को उन्होंने भेजा, रात के 12 बजे के आसपास भेजा मेट्रो वेस्ट वालों, जिसमें काम करता था। 8 लाख रुपए का चेक लेके आए, 8 लाख का चेक लेके आए। हमारे इन भाइयों ने मना कर दिया पैसे लेने से। एक जिंदगी 8 लाख रुपए की, पूरा सुनो। हमारे इन भाइयों ने मना कर दिया 8 लाख रुपए देने के। पता क्यों मना कर दिया? इन्होंने कहा बहन अपनी तनख्वाह से 1,000 रुपए, 1,000 हम दे देंगे। सुन तो लो यार, इन्होंने कहा कि अपनी तनख्वाह से बहन अगर हम 1,000 रुपए भी दे देंगे ना, 10 लाख तो वैसे ही हो जाते हैं। ये इनके घर छोटे हैं, दिल बहुत बड़े हैं, इनके दिल बहुत बड़ा है। ये तो आप लोगों ने जो एकता दिखाई है वो होनी भी चाहिए, और मैं तो खुद ऑन कैमरा कहता हूँ, जब तक रेखा गुप्ता आप लोगों को न्याय नहीं दिलाती, मत करिए सफाई, होने दीजिए दिल्ली में गंदगी, क्योंकि सरकार की आँख खुलना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर बात केवल अनिल का नहीं, आप लोगों की सुरक्षा का भी है। जो सरकार घमंड में है ना, उनको हम कहना चाहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं, घमंड और गुरु तोड़ेंगे, सरकार का घुटनों पे लाके छोड़ेंगे। क्या कहना चाह रहा हूँ भाई सवेरे 3 बजे घर से उठ के चलते हैं हम, रोड पे हमारे साथ कुछ हादसा भी होता है तो हमारे जो सुपरवाइजर है, मैनेजर है, हमें देखने तक भी नहीं आता कि कैसे हुआ, क्या हुआ। हम दिल्ली की सफाई करने के लिए निकल रहे अपने घर से सुबह,
बिगर चाय नाश्ता करे हो, खाना खाए हुए, खाली पेट निकल के अगर रोड पे हमारे से कुछ हादसा होता तो हमारे सुपरवाइजर जो हमारे ऊपर बैठे हुए मैनेजर वो हमें देखने भी नहीं आते। ये बंदा जो मरा है ना, रुको, जो बंदा मरा इस तक को देखने नहीं आए। देखो बेकसूर मारा गया है, अब उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि अब कम से कम जिसने उसको ऐसा कदम उठाया, जिसने चाकू मारा, उसको देखना तो चाहिए किसको मार रहा हूँ मैं, तू किसको मारने आया था और किसको मार रहा हूँ, ये तो देखना चाहिए था ना भाई। और आके बेकसूर को मार दिया उसने, हैं? बताओ उसका क्या दोस्त था, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। भाई गलत कह रहा हूँ। अब क्या मांग करते हैं? भाई हमारी मांग यही है कि लड़का बेकसूर मारा गया है, परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए, परिवार में किसी को भी एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, हमारी ये मांग है। और उसका एनकाउंटर हो या फांसी की सजा हो भाई, हाँ हमारी ये मांग है भाई। तत्काल में फांसी की सजा नहीं, एनकाउंटर होना चाहिए। फांसी से तो कोई फायदा नहीं है, कि गोली लगेगी जब पता चलेगा कि कैसे दर्द होता है। क्योंकि किसी का घर से जाता है ना चिराग, तो उसे भी बहुत दर्द होता है। और मुझे मेरे अंदर जितना दर्द है, मैं तो कल से ही चिल्ला रहा हूँ, और जितनी भी न्यूज़ रिपोर्टर आए मैंने सबके आगे ही बोला है। 8 लाख रुपए सरकार दे रही है वहाँ से, जहाँ कंपनी है MCD की, लेकिन हम 8 लाख में अपना बच्चा बेच देंगे क्या? 8 लाख में कोई हमारी ज़िंदगी है कि 8 लाख में अपना बच्चा बेच दे? 8 लाख की नहीं होती, फिर बात होती है कि उन अन्य कर्मचारियों की भी सुरक्षा की क्या गारंटी है सरकार के पास? सरकार के पास कोई अभी इस चीज़ की गारंटी नहीं है। सरकार ने बस हमें जुमले में रख रखा है, और ना इनका कोई इंश्योरेंस है, ना इनका ESI है, ना PF है, इनका कुछ भी नहीं है। ये भाई सब जितने भी आए हैं वे केवल इंसाफ के लिए आए हैं, हमारे भाई के लिए। अगर इनको दुख पर तकलीफ है तो कोई इसलिए है ना कि भाई उनके साथ का निकला है वो बच्चा, इनके साथ काम कर रहा है, क्योंकि इनको भी टाइम देता था 10 घंटे, हमसे ज़्यादा टाइम तो ये इन्हीं को दे रहा है अपने भाइयों को। तो हमारे लिए तो घर का मेंबर है, लेकिन इनके लिए भी मेंबर है ना एक। अगर आज हमारे साथ हुआ है, हमारे बच्चे के साथ हुआ है, कल क्या पता किसी और के साथ हो। अगर हमारे साथ आप ये खड़े नहीं होगे तो कल को हम भी नहीं खड़े हो पाएंगे ना। फिर तो ये होगा, तो कटोगे तो बटोगे, ये हिसाब भी है ना। क्योंकि आज तक हम दलित हैं, दलित ही रह गए। दलित को कोई पूछता नहीं है, वोट के टाइम पे हिंदू पूछ लेता है, हिंदू हैं। मतलब आज भी छुआछूत की बीमारी है, तो हम भी SC में हैं ना, तो हमारे से भी छुआछूत चल रही है सरकार की, क्योंकि BJP की सरकार है। और जो यहाँ की माननीय मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी, उनको तो पता ही है दलित है, मदद नहीं करें। कहाँ मदद करनी होती, आते नहीं, कल से बैठे हुए हम, पागल हैं हम। अभी तक वो जो इनकाउंटर उसका नहीं हुआ ना, वो बंदा पकड़ा गया, पकड़ भी लो कम से कम पकड़ के तो दिखा दो, हमने अरेस्ट कर लिया है, अभी तक अरेस्ट भी नहीं हुआ है वो। तो यहाँ पर मतलब कल्याणपुरी में तो 4 इंजन की सरकार है, विधायक भी इनका ही है, उनकी तरफ से कोई मदद ऐसा कोई नहीं आया। विधायक जी यहाँ आए थे, उन्होंने बस पता है क्या करा, अपनी TRP कमाई, यहाँ खड़े हुए अपनी वीडियो बनवाई, खड़े होके अपना ये बता दिया हमारा परिवार के साथ संवेदन है, बस इतना की। परिवार के पास बैठे तक नहीं है, परिवार से संवेदन दे दिया तुमने। ये कौन सा तुम्हारे, आपको हमने चुन के वहाँ भेजा है विधानसभा में, तो आपको चुना है जब तो जा रहे हो। अगर आपको चुना नहीं हो तो आप कैसे पहुँचते? अगर आज भी न्याय नहीं मिलता है तो फिर सफाई कर्मचारी क्या आगे का रोड मैप अपना सर बना रहे हैं? इनका कहना है, भाइयों का, हमारे सबका कहना है, चाहे 1 दिन लगे, चाहे 2 दिन लगे, चाहे 10 दिन लगे, सरकार घबरा रही है इस टाइम पे, क्योंकि कल जितना नहीं थे ना, आज उनसे डबल हैं। और हो सका कि भाई जितना प्रोटेस्ट में हमारे साथ दे रहे हैं, क्या पता आम नागरिक भी जुड़े हमसे, क्योंकि भाई किसी का बच्चा जा रहा है तो वो भी आम नागरिक भी तो सोचेगा कल को हमारा भी बच्चा जाएगा, कोई मार दे रास्ते में, सुनवाई तो है ही नहीं ना। क्योंकि यहाँ पे तो पुलिस प्रशासन का कोई वो है ही नहीं रोल। पुलिस कह रही है हमने 60 टीमें लगा रखी है, अगर हम कहीं किसी की चप्पल उठा लें ना, पुलिस अभी GPS पता नहीं किससे करके टेस्ट करके ढूंढ लेगी, वो तुम्हें ढूंढा नहीं जा रहा, इसी एरिया में रह रहा है। पुलिस का कहना भी है कि फुटेज में दिख रहा है CCTV में, अभी 4 बजे दिखा है, और जब तुम्हें ये दिख रहा है लेकिन तुम उस एरिया को कवर करके उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, यानी कि आप कमज़ोर हो ना। वो पावरफुल है फिर, क्योंकि वो आपको चकमा दे रहा है, आप पुलिस वाले और वो चोर, लेकिन वो चोर नहीं, वो पुलिस वाला, तुम चोर हो गए, क्योंकि आपको चकमा देने का मतलब समझ रहे हो, क्योंकि वो खेला खाया है इस चीज़ से, मानते हो? तो ये समझ लो वो सबसे बड़ा है, वो क्रिमिनल है, वो BC बोल रहे हैं उसे, BC का मतलब समझते हो? वो इस एरिया का बहुत बड़ा वो तड़ी पार भी होगा यहाँ का। बोला है अभी कि 2-3 उस पर FIR है, जो शख्स है वो 2-3 FIR हैं। तो यार ऐसे खुला कैसे छूट दे रखी है आपने उसे? प्रशासन सो रहा है भाई, या तो पुलिस सो रही है, प्रशासन देख ही नहीं रहा कि करो जो करना है, हमारी सरकार है। लेकिन अरे किसी की सरकार हो भाई, हमारे बच्चों को न्याय दे दो, तुम अपनी सरकार चलाओ। जब भी ऐसे मामले आते हैं, रेखा सरकार कहती है पुलिस एक्टिव है,
एक्शन में है, कार्रवाई कर रही है, पर देखा जाता है कि फाइलें दब जाती हैं लेकिन न्याय नहीं मिलता। जैसे अभी आपने देखा होगा, रेखा गुप्ता जी को ही देखा होगा, ये और हमारे कमिश्नर साहब को भी देखा होगा, गुलदस्ता देने में बिजी थे ना एक दूसरे में, कि वो भेंट कर रहे हैं, लो ये आप ये लो, आप मेरे को दो, बस ये चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। ये है, ये कुछ नहीं करेंगे। अगर इनको करना होता, सरकार यहाँ आती या उनके मंत्री आते, चाहे विधायक आता, कोई आता, कुछ नहीं करता, हमारे साथ बैठता, हमारे से पूछता, हमारा दुख लेता, जब भी तो हम भी उसे कुछ बताते अपनी फ्रेंड की हमारे अंदर क्या है। तुम पूछ नहीं रहे हो, हमने तो बोल दिया 1 करोड़ रुपए, अभी हम 10 करोड़ बोल देंगे, आप दे दोगे? क्योंकि बच्चा हमारा मरा है। लेकिन जब तुम उस चीज़ के लिए भी नहीं आ रहे हो, बात करो भाई, आके बात करने का भी एक समाधान होता है ना निकलने का, कि आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आपसे मैंने कह दिया 1 करोड़ रुपये चाहिए, आप मुँह मांगे तो कोई भी चीज़ नहीं दे दोगे। हमें तो जो चाहिए, कम से कम गवर्नमेंट को इतना सोचना चाहिए कि फैमिली जो है इनकी बिल्कुल, मतलब घर में कोई कमाने वाला नहीं है, अकेला था, लड़का अकेला नहीं है, लड़का एक और है बड़ा, लेकिन वो भी बीमार रहता है, जॉबलेस है, कमाने वाला अनिल ही था। अब वो घर पे है, छोटी बहन है और उसकी शादी करनी है उसको। उसने ये बोला था मैं कमाऊंगा, तो बहन 1 साल से कमा रहा था, उन्होंने कहा तो पहले बहन तेरी शादी करूंगा, उसके बाद मैं अपनी शादी करूंगा। तो इतना सोच रखने वाला लड़का 25 साल की उम्र का, और अभी पढ़ाई भी कर रहा था, अभी ग्रेजुएशन कर ली थी, वही चल रहा था, और अपने वो उसके साथ पार्ट टाइम अपनी जॉब कर रहा है। तो ये बताओ वो लड़का कैसा होगा? और उस लड़के के बारे में आप हमसे नहीं पूछो ना, एमसीडी के जितने भी अधिकारी हैं सब बता सकते हैं, उसमें कोई नशा नहीं, कोई ऐब नहीं। तो उस लड़के से कोई दुश्मनी तो होगी नहीं उसकी। अब लेकिन सुनाई तो ये आ रहा है कि जो ड्राइवर था उससे दुश्मनी है उसकी। हाँ, वो आया था उसको मारने के लिए। जैसे मतलब हमें देखो कान आती है, अब जैसे जैसे बात चलती है, हवा चलती है, तो सबको लगती ही जाती है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे हमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है अंदर की। अब क्या था, उसका प्यार का मैटर का मामला बता रहे हैं लड़के का, और वो उसको मारने आया था, उसकी जगह उसे मार दिया। अब तो भाई किसी को भी मार दे, लेकिन हमारे को जो मारा है ना तूने बहुत गलत मारा है। अबे इतनी आंखें दे रखी हैं भाई, वो तो 24-25 साल का है। अगर तुझे मारना ही था तो उसको देखता ना, तुझे शक्ल नहीं दिखी किसे मार रहा हूँ, यानी कि तूने ड्रग्स वगैरह लगा रखी होगी। गलत कह रहा हूँ भाई। जांच का विषय, जांच में पता लगेगा, मामला खुल के आएगा तो ही कुछ आगे। मैं तो आपसे ये बोलना चाहता हूँ ना, आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, अगर मैं आपको मारने आऊँगा तो आपका चेहरा मुझे याद है ना। अब मैं इन्हें थोड़ी मार दूंगा यार, या तो मैंने कुछ ले रखा होगा, कुछ गलत कर रखा होगा, जब तो मेरे को चेहरा नहीं दिखा। या तो वो बंदा यूँ था, यूँ काम कर रहा था, यूँ अपनी गाड़ी में, वो पीछे से आगे यूँ पकड़ के सीधा ले गया गाड़ी के पीछे, चाकू निकाला, धैर यहाँ मारा पहले उसके चाकू, फिर यहाँ मारा, फिर लात मारी है, फिर जब उसे झुकाया, जब चाकू गिरा है, फिर उठा के उसके यहाँ पे मार दी उसने एकदम। एक मारा, भटाक से आराम से चल दिया। यानी कि उसका वहाँ दबदबा है ना। अगर कोई ऐसा मर्डर करता है, तेज 9 तो 11 हो जाता है, वहाँ रुकता नहीं है। वो कितने प्यार से जा रहा था, आपने भी देखा होगा, देखा है ना। तो आप बता दो, उसका दबदबा है बहुत ज़्यादा, या तो पुलिस उससे डर रही है, गिरफ्तार नहीं कर रही। तो देखा आपने किस तरह से सफाई कर्मचारियों ने बताया कि सरकार की तरफ से जो इनके नगर निगम है, उन्होंने 8 लाख रुपए की पेशकशी की है और अनिल की जान की कीमत लगाई है। लेकिन जिसके बाद अब सवाल है, क्या 8 लाख रुपए में उस माँ और उस बहन का भला हो जाएगा जिसकी शादी के लिए अनिल पैसे जोड़ रहा था? सर, सुनने में आया, कर्मचारी बता रहे 8 लाख रुपए की कीमत लगाई। उनके घर का कोई मर जाए तो कितने रुपए लेंगे वो बताएं? मतलब ये सरकार इतनी गिर चुकी है। हमारी स्पष्ट मांग है, जब तक 1 करोड़ रुपए का मुआवजा सरकारी नौकरी परिवार को नहीं मिलेगी, जब तक आरोपी नहीं पकड़ा जाएगा, जब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा, ये आंदोलन चलेगा। आगे का क्या रोड मैप है? अभी ये आंदोलन बड़ा होगा, पूरी दिल्ली में काम बंद होगा। लेकिन सवाल ये है, 4 इंजन की सरकार चल रही है दिल्ली में इस वक्त, और उसके बाद भी कर्मचारी 4 इंजन के चारों टायर फेल हैं, चारों टायर पंचर हैं। दिल्ली में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, और अब कानून व्यवस्था खत्म है, और अब वो चाहते हैं दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था को भी रोकना चाहती है बीजेपी सरकार, क्योंकि उनकी बात मांग नहीं रही है। तो अब देखा जाता है कि कर्मचारी जो झाड़ू लगाते थे सड़कों पे, वो झाड़ू की जो पार्टी थी केजरीवाल, उसमें ज़्यादा सुरक्षित थे। तो आप मानते हैं कि रेखा गुप्ता के बनने के बाद दिल्ली का जो विकास कार्य वो रुक गया और सत्यानाश हो चुका है? रेखा गुप्ता जी की सरकार में दलितों की कोई इज्जत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है। रेखा गुप्ता जी की सरकार में दलित कूड़ा करकट है और कुछ नहीं इसके अलावा। लेकिन वो वोट के समय तो देखेंगे कि दलितों के घर पे जा रही है, उनके हाथ पैर जोड़ रही है, हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, झूठ बोलती है सरकार, फर्जी सरकार है। सरकार को यहाँ आना चाहिए तुरंत प्रभाव में, इनसे बातचीत करनी चाहिए। कल से अभी तक कोई आया?
अभी 30-40 घंटे होने वाले हैं, तो कोई नहीं आया। अनिल की मौत के बाद आपने बातें तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन आपको एक शर्मनाक तस्वीर दिखाऊं जो रेखा गुप्ता के खिलाफ होती है, वो ये है। आप जो ड्रोन देख रहे हैं ना, वो ड्रोन सिर्फ इसलिए उड़ाया जा रहा है ताकि जो ये दलित समाज के लोग बैठे हैं इन्हें देखा जा सके कि कहीं ये कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे। जबकि इस ड्रोन को उड़ाने के बजाय यदि रेखा गुप्ता सरकार अपने कानून मंत्री को फोन करके ये कहती कि कपिल मिश्रा जी आप सब काम छोड़िए और उस आरोपी को पकड़ने में लग जाइए जिन्होंने अनिल की हत्या करी है, क्योंकि अब सफाई कर्मचारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है और इन लोगों का साफ कहना है कि जब तक अनिल के हत्यारों को पकड़ा नहीं जाएगा तो दिल्ली की सड़कों पर साफ सफाई नहीं होगी। अब जैसे कि आप ये तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये महिलाएं केवल अनिल को न्याय दिलाने के लिए बैठी हैं। आप देखिए किस तरह से गर्मी में पसीना बहा रहे हैं और हाथों से हवा करके एक दूसरे का सहयोग दे रहे हैं। माता जी क्या कहना चाहेंगे? हम ये कह रहे हैं उसको सनपेश वो पकड़ा जाए और उसको वो एनकाउंटर करा जाए। हाँ जी। कुछ पता लगा अनिल को क्यों मारा था? मतलब उसकी कोई गलती नहीं थी, वो कूड़ा उठा रहे थे तो उसके बाद जाके वो पीछे से वार करा। हाँ जी, पीछे से वार करा। लड़का इतना सीधा था, ना बोलना ना लड़ाई ना दंगा ना किसी से कुछ नहीं। लेकिन रेखा गुप्ता सरकार तो कहती है कि मैं आम जनता की सरकार हूँ। आम जनता की सरकार है तो उनको आना चाहिए ना यहाँ पे। ये कल से 30 घंटा हो गया तो आना चाहिए ना, क्यों नहीं आ रहे हैं? ये पब्लिक परेशान है क्यों? ऐसा तो हर किसी के साथ होता रहेगा, तो ऐसा मतलब क्यों हो रहा है? ऐसा कोई भी नहीं आया है अभी, ऐसा क्यों हो रहा है? या तो उसको एनकाउंटर कराए या तो पब्लिक के सामने उसको दिया जाए। हाँ, गिरफ्तार किया गया। अभी गिरफ्तारी इसको नहीं करा गया है। पुलिस बोल रही है ढूंढ रहे हैं, कहाँ ढूंढ रहे हैं उसे? कोई भी नहीं ढूंढ रहा है जी, कोई भी नहीं ढूंढ रहा है। ऐसे यही है कि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के बजाय इन लोगों के ऊपर ड्रोन चलाकर इनकी मतलब देख रही है कि कहीं ये लोग कुछ गलत काम तो नहीं करे, जैसे लोग कोई आतंकवादी हो, जबकि ये लोग न्याय के लिए बैठे हैं। रेखा गुप्ता सरकार जागे और थोड़ी शर्म करिए, क्योंकि इन लोगों ने ही आपको वोट देकर उस गद्दी पे बिठाया है जिसके सहारे आज आप 4 दीवारी में बैठकर एसी में हवा खा रही हैं। और एक बात और बता दूं, ये कर्मचारी वो हैं जो सुबह कम से कम 4 से 5 बजे उठ जाते हैं और दिल्ली की सड़कों को चकाचौंध कर देते हैं ताकि आप जैसे मंत्री गंदी सड़कों पर ना चले। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग कर रहे हैं आप? हम तो यही मांग कर रहे हैं जो पीड़ित परिवार है उनको उचित मुआवजा मिले और इनके जो परिवार में किसी व्यक्ति को नौकरी मिले, क्योंकि जो व्यक्ति था वो तो चले गया। इतना निर्मम अपराध, इतनी कड़ी निंदा करे जिसकी उतना कम है। इतना अत्याचार हुआ इस परिवार का। बता रहे हैं कि एक लौता बेटा था जो जिसपे घर की सारी जिम्मेदारी थी, वो ही घर का खर्च चलाता था, थोड़ा बहुत जो कमाता था। इसके पिताजी मिस्त्री बता रहे हैं और घर का खर्च कैसे चलेगा बताए। जो जवान लड़का उनके घर का गुजर गया तो उनके दिल से ही ये माताएं बहनें कल से हमारे साथ है। कल 7 बजे से लेके आप देख सकते हैं अभी कितना टाइम हो रहा है, पूरे 24 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके हैं और ये ना हिले हैं ना हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं सुबह से। और हम यही चाहते हैं, मांग सरकार से यही है दिल्ली पुलिस से कि एक तो अपराधी को पकड़े। अब तक अपराधी भी नहीं पकड़ा गया है। अपराधी बेखौफ होके घूम रहा है, उसने एक मर्डर करा है, क्या पता वो दूसरा भी कर दे इस दौरान। जब वो खुला घूम रहा है उस पर प्रशासन की कोई नज़र नहीं है, कोई टीम बनाकर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उसको पकड़ा नहीं गया अब तक। कुछ भी हो सकता है। क्या मांगे आपकी सरकार से? सिंपल सी बात है जी, जो अनिल भाई हमारे की जिसकी हत्या हुई है उसके हत्यारे का एनकाउंटर करो। यूपी मॉडल चाहिए, बुलडोजर चलाओ, एनकाउंटर करो। क्योंकि सफाई कर्मचारी था, वो दूसरों की गंदगी उठा रहा था, कोई आम काम नहीं कर रहा था। हर कोई कूड़ा नहीं उठा सकता। दूसरा उसको बेचारे उसके घर वालों को मुआवजा, क्योंकि वो अकेला कमाने खाने वाला है। 8 लाख दिया तो है, बता रहे 8 लाख से क्या 8 लाख आया था, क्या 8 लाख से उसके घर परिवार का पोषण हो जाएगा? आप बताओ। अभी तो उसकी बहन की शादी तक नहीं हुई है। नहीं, वो अकेला बेचारा कमाने खाने वाला। आप ईमानदारी से एक बात बताओ, 8 लाख रुपए में वो घर वाले अपना जीवन काट लेंगे? आप 8 लाख की बात करें, इतने सारे कर्मचारी खड़े अगर अपनी एक महीने की सैलरी दे दे तो भी 2-2 हज़ार रुपये हम डालेंगे ना सारे, तो 10 लाख रुपए अभी दे देंगे। फिर तो 8-10 लाख की बात नहीं है, बात एक अच्छे से मुआवजा उसको दे दिया जाए, जो उसको परिवार उसको कमी तो देखो किसी की जीवन कर नहीं सकते, पर ये बहनों की शादी जाए, उसकी माँ
पल जाए यार उसका। और दूसरा एक चीज़ और चाहिए कि सफाई कर्मचारी हैं, कूड़ा उठाते हैं हर जगह, इसमें के इंजेक्शन वाले इतने हैं दिल्ली में, छुरा चाकू रखते हैं यहाँ लगा के। हम जहाँ भी कूड़ा उठाने जाते हैं वहाँ बैठे रहते हैं, स्मैक पीते हैं कूड़े में बैठ के, ठीक है। और कूड़ा उठाने के टाइम पे वो साहब कहते हैं रुक जा, माल लेने दे पहले, हम सुन के भी माल लेने दे। ये सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, कल को किसी भी कर्मचारी के साथ में कुछ होता है उसको रोका जाए, है ना, कुछ तो मिले उसको। गारंटी तो गारंटी ऐसी गारंटी है, ये है मैं हूँ काम पे जा रहे हैं, घर वाले से घर से ठीक नहीं लगे, घर को नहीं पहुँच पाया शाम को, तो मेरे परिवार वालों को मैं तो पहुँच नहीं पाऊँगा, कुछ ऐसा तो हो जाएगा कि मेरे बच्चे पल जाएं।